जनूबी वजीरिस्तान में कैडेट कॉलेज वाना पर खवारिज का नाकाम हमला। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कैडेट कॉलेज में मौजूद तमाम तलबा और असातिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। हमले के वक्त 525 कैडेट समेत 650 अफराद मौजूद थे। कैडेट कॉलेज वाना में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। अब ऑपरेशन जामे तरीके से हतमी अंजाम को पहुंचाया जाएगा। आखिरी खवारिज को जहन्नुम वासिल करने तक सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। कैडेट कॉलेज में मौजूद 3 अफगान खारिजियों को कॉलेज की एक मखसूस इमारत तक महदूद कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले रखा है। सिक्योरिटी फोर्सेज का निहायत एहतियात और हिकमत अमली से ऑपरेशन। तीनों खारिजियों का ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया जा रहा है। तीनों दहशतगर्द फोन पर मुसलसल अफगानिस्तान से हिदायत ले रहे हैं। कैडेट कॉलेज के मरकजी गेट पर खुदकुश हमले की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। गुज़िश्ता रोज अफगान खवारिज ने कॉलेज के मरकजी गेट पर बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी थी। धमाके से कॉलेज का मरकजी दरवाजा मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गया। करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। पाक फौज के जवानों ने फौरी और बहादुरी से कार्रवाई करते हुए 2 खवारिज को मौके पर ही जहन्नुम वासिल कर दिया था। सलाम है मादरे वतन के मुहाफिजों को जो कौम के नौनिहालों का हिफाजती हिसार बने। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वाना कैडेट कॉलेज के हवाले से एक्स पर बयान। खुदकुश हमला आवरों के सामने डट कर खड़े होने वाले बहादुर सिपाहियों को सलाम। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज के पाकिस्तान पर वार। इस्लामाबाद कचहरी के बाहर खुदकुश हमला। 12 अफराद शहीद, 36 जख्मी। पिम्स अस्पताल मुंतकिल। 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। जख्मियों में 4 पुलिस एहलकार भी शामिल। धमाके की जगह से खुदकुश हमला आवर का सर मिल गया। खुदकुश हमले में मुतादिद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा। खुदकुश धमाके की सीसीटीवी फुटेजेस मंजर आम पर आ गई। खुदकुश हमले की तहकीकात जारी। हमला आवर के आज़ा के नमूने शनाख्त के लिए भिजवा दिए गए। खुदकुश हमला आवर के सर, बाजू और दीगर आज़ा के नमूने लिए गए। नादरा से भी हमलावर की शनाख्त का अमल जारी। धमाके में 8 किलोग्राम बारूदी मवाद और बॉल बेरिंग इस्तेमाल किए गए। शवाहिद के मुताबिक हमलावर एक ही था। हैंडलर के हवाले से चीजों की तस्दीक की जा रही है। आईजी इस्लामाबाद की गुफ्तगू। कहा कैमरों की बैक ट्रैकिंग से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। फॉरेंसिक, सीटीडी इन्वेस्टिगेशन, सेफ सिटी और हसास इदारे शवाहिद का जायजा ले रहे हैं। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी मजीद सख्त। हसास मकामात, रेड जोन और एतराफ में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर गाड़ियों की सख्त चेकिंग। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का धमाके की जगह का दौरा। आईजी इस्लामाबाद की वजीर दाखिला को धमाके से नुकसानात पर ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी का कहना है हमला 12:39 पर हुआ। खुदकुश हमला आवर का कचहरी के अंदर जाने का प्लान था। मौका ना मिलने पर पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया। आसपास खड़े लोग निशाना बन गए। हमले में मुलविस किरदारों को सामने लाया जाएगा। आज 12:39 पे यहाँ कचहरी के ऊपर एक खुदकुश हमला हुआ है। तकरीबन 10 से 15 मिनट के दरमियान, 12 मिनट के करीब ये यहाँ पे आके खड़ा रहा है और वो देखता रहा है। पहले उसने कचहरी में अंदर जाने की कोशिश करने का प्लान कर रहा था, बिकॉज वो वेट कर रहा था कि किस टाइम जाएगा। और उसके बाद जब पुलिस की गाड़ी आई है तो उसने ये हमला पुलिस की गाड़ी पे किया। और बिकॉज वो अंदर नहीं जा सक रहा था, उसने हर तरह से देख लिया। और इसमें हम बिल्कुल क्लियर हैं कि अफगानिस्तान को इस सिलसिले में हर सूरत उनको रोकना पड़ेगा। ना रोकने की सूरत में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम उन दहशतगर्दों का बंदोबस्त करें जो हमारे मुल्क पे अटैक कर रहे हैं। The theme of this conference, peace, security and development. Pakistan has always advocated for peace through dialogue and diplomacy. It is most unfortunate that militant groups continue to imperil peace, not only within Afghanistan but also beyond its borders. Afghanistan must understand the lasting peace can only be realized by reining in TTP and other terrorist groups operating from Afghan territory. शिद्दत पसंद गिरोह अफगानिस्तान और उसके बाहर अमन के लिए खतरा है। अफगान हुकूमत कल अदम टीटीपी के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे।
तो पाकिस्तान ताउन के लिए तैयार है। अफगानिस्तान को समझना होगा कलअदम टीटीपी की हिमायत से अमन हासिल नहीं होगा। अफगान सरजमीन से पाकिस्तानी चौकियों पर हमले हुए, पाकिस्तान ने हमलों का ठोस और फैसलाकुन जवाब दिया। वजीर आजम का बैनुल पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा हमने हमेशा इस्तेहकाम और दिफाई वतन में अज़्म का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान ने कई बार अमन दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। हमारी मुसल्लह अफवाज ने बेहतरीन पेशा वराना कारकर्दगी से दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए। पाकिस्तान अमन का ख्वाहा, हमने हमेशा तहम्मुल, बर्दाश्त और सब्र से काम लिया। तरक्की के लिए अमन व इस्तेहकाम नागुज़ीर है। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके के पीछे अफगान तालिबान की सहूलतकारी, भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल खारिज और फितना तालिबान की मिली भगत सामने आ गई। अफगानिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस्लामाबाद धमाके से कई घंटे पहले ही बाज़गश्त। सुबह 6:45 पर अफगान तालिबान से मुंसलिक एक्स अकाउंट से कमिंग सून इस्लामाबाद जैसे ट्वीट्स शेयर। हाल ही में अफगानिस्तान में पुलिस एकेडमी की पासिंग आउट परेड के दौरान इश्तियाल अंगेज तराने पढ़े गए। तरानों में पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई इश्तियाल अंगेज जुबान इस्तेमाल की गई। इस्लामाबाद को आग लगाने और लाहौर में झंडे गाड़ने के इशारे भी पड़े गए। तालिबान वजीर नूरुल्लाह नूरी ने भी 7 नवंबर को सिंध और पंजाब को धमकी दी थी। तालिबान इंटेलिजेंस से मुंसलिक डिजिटल मीडिया ने मुतादिद बार इस्लामाबाद पर हमलों की धमकी दी। धमाके से पहले सोशल मीडिया पोस्ट से वाज़ेह है कि अफगान तालिबान रजीम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। अफगान तालिबान रजीम पाकिस्तान में खुल्लम खुला दहशतगर्दी की मुर्तकिब। इस्लामाबाद और दिल्ली धमाके पाकिस्तान मुखालिफ मुल्कों की मिली भगत, मुश्तरका मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना है। हमारी असेसमेंट थी कि ये हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए ये इस किस्म की कोई ना कोई हरकत करेंगे कि अभी तक जो है ये धमाके जो हैं या दहशतगर्दी जो है वो महदूद है केपी के सरहदी इलाकों में और बलूचिस्तान में जो है रिमोट इलाकों में महदूद है काफ़ी हद तक। तो वो अब उसको जब इस्लामाबाद लेके आए, ये रियासत को जो है वो इसको एक पैगाम समझना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला वो भरपूर इसका जवाब दिया जाएगा। इस्लामाबाद जिला कचहरी में खुदकुश हमला वेकअप कॉल है। इस्लामाबाद तक इस जंग को लाना काबिल से एक पैगाम है। रियासत को संजीदा होकर पैगाम को समझना चाहिए। दहशतगर्दों की अफगान हुकूमत पशपनाही कर रही है। कलअदम टीटीपी के सारे चेले काबुल में बैठे हैं। काबुल हुकूमत किस तरह इनकी जिम्मेदारी कबूल नहीं कर सकती। पाकिस्तान दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का भरपूर जवाब देगा। दहशतगर्दाना कार्रवाइयां सरहदी और ना शहरी इलाकों में बर्दाश्त की जाएंगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है काबुल के हुक्मरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोक सकते हैं। इस माहौल में अफगानिस्तान से कामयाब मुज़ाकरात की ज्यादा उम्मीद रखना फजूल होगा। इस्लामाबाद धमाके के ताने बाने भारत से मिलते हैं। ये वाज़ेह है कि भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द इन कार्रवाइयों के पीछे है। अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के सबूत भी दे चुके। वज़ीर इत्तलाआत तथा तरड़ की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान के पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। भारत और अफगानिस्तान सॉफ्ट चीज़ों को टारगेट कर रहे हैं। दहशतगर्दों को मुंह की खाना पड़ेगी। अफगान तालिबान का भारत के साथ गठजोड़ है। वाना हमला अफगान सरजमीन इस्तेमाल किए बगैर मुमकिन नहीं। सेनेटर शेर रहमान ने कहा कि दहशतगर्द अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे। तालिबान को बाहिफाजत निकालना बड़ी कामयाबी है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का पिम्स का दौरा, धमाके के जख्मियों की इयादत की। अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ जदोजहद में पाकिस्तान के साथ है। दहशतगर्दी के हर अमल और हर शक्ल की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशों की मुकम्मल हिमायत जारी रखेंगे। कायम मकाम अमरीकी सफीर नेटली बेकर का एक्स पर पैगाम, खुदकुश हमले में जाँ बहक अफराद के खानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार। चीन की भी इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मजम्मत, जाँ बहक अफराद के फुरसा के साथ हमदर्दी का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। बरतानिया, यूरोपीय यूनियन और कतर की भी दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत। खुदकुश हमले में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। यूरोपीय यूनियन का दहशतगर्दी की हर शक्ल में मुकाबले का आज़म।
आज का धमाका इस्लामाबाद नहीं पाकिस्तान पर है। दुश्मन हमारी मसाजिद, अदालतों और इदारों पर धमाके करते हैं। दहशतगर्दी पर कोई सियासत नहीं होगी। सिक्योरिटी इदारों को वाजे कर दूं, हम आपके साथ हैं। दहशतगर्दी की इस जंग में कौम इकट्ठी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दुश्मन को शिकस्त देंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद के चहरी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी रहनुमा नैयर बुखारी की पिम्स आमद जख्मियों की अयादत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वक्त आ गया है, हमें इनको जवाब देना पड़ेगा। प्रॉक्सी वॉर भारत ही करवा रहा है। भारत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जाम लगाता है। पंजाब में स्मॉग की शिद्दत बरकरार। लाहौर में औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 266 रिकॉर्ड। बेदिया रोड में AQI 418, DHA फेज 8 में 397 को छू गया। फैसलाबाद में 231, बहावलपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 226 तक पहुंच गया। स्मॉग के असरात से बचने के लिए शहरी मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। तिब्बी माहिरीन का मशवरा। जंगबंदी मुआहिदे के बावजूद गाजा में इजराइल के हमले थम नहीं सके। सेहूनी हमलों में 242 फलस्तीनी शहीद, 622 जख्मी हो चुके। इजरायली फौज ने 10 अक्टूबर से 10 नवंबर तक 282 खिलाफ वर्जियां की। इजराइल ने इमदादी सामान की तरसील रोककर इंसानी बहरान को मजीद बढ़ाया। सेहूनी फोर्सेज की जानिब से गाजा में बुनियादी ढांचे और रिहायशी इमारतों की तबाही का सिलसिला जारी।